Good morning, students. Today's my video lesson is on general principle and processes of isolation of element, part 3, and subtopic is Illingham diagram. तो बच्चों, इलिंगम डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। फर्स्ट वी सी द यूटिलिटी ऑफ इलिंघम डायग्राम। तो जैसा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तो आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन में इलिंघम डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा यूज है। हम इलिंघम डायग्राम से क्या करते हैं कि दो रिएक्शंस को, टू रिएक्शंस आर कपल्ड एंड टू फाइंड whether the extraction of particular metal is possible or not on the basis of feasibility of reaction, that means its concept of delta G not. If it is negative after coupling the reaction, then reaction is feasible and metal of particular extraction of particular metal is possible. If delta G not is पॉजिटिव देन इट इज नॉट फिजिबल। ओके, तो हम इसमें यही देखते हैं। एंड इलिंघम डायग्राम बेसिकली एक कर्व वर्सेस डेल्टा जी एंड टेम्परेचर इज ड्रॉन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल के ऑक्सीडेशन के लिए, और यू कैन से एलिमेंट। इलिंघम डायग्राम इज ड्रॉन किसके किसके बीच है जी? डेल्टा जी एंड टी। और बच्चे, आपको पता है कि डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एंड फिजिबल होगा। तो अब हम देखते हैं इलिंघम डायग्राम पे आते हैं सीधा। उसमें कुछ बातें करनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको समझना भी है। ठीक है दोस्तों? सो दिस इज योर इलिंघम डायग्राम। इसको मैंने ये ड्रा किया है, थोड़ा सा असुविधा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी लाइट कम आ रही है। दिस इज योर इलिंघम डायग्राम, राइट। इस इलिंघम डायग्राम में बच्चे आप देख रहे हैं कि एक एक्सिस पे डेल्टा जी पर किलो जूल पर मोल ऑफ O2, यानी जो भी रिएक्शन आप देख रहे हो O2, 2Fe प्लस O2, इट्स O2, 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 ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। So this is the variation of curve and your x-axis is temperature. This is temperature, right? Now you see कि some curves are going upward, someone downward and someone is constant. तो फ्रेंड्स, इसको भी हमें समझना है। थोड़ी देर के लिए इसको भी समझ लो। जैसे देखो, ये कर्व जो है इन बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर है। सो यू रिमेंबर द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू ऑब्जर्व इन कर्व नंबर दिस कर्व C प्लस O2 CO2, हियर यू सी कि वन मॉलिक्यूल यहाँ गैसियस फॉर्म में है एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन मॉलिक्यूल इन गैसियस फॉर्म। So gaseous form one molecule or one mole or one mole, then there is no change of delta S. So delta S में कोई changing नहीं हो रहा है, that means it is constant and curve goes like that, that is a state. There is no variation at all due to the value of delta G, delta S is constant. यहाँ आप देखिए C प्लस O2 CO2, यहाँ 1 मोल
गैसियस फॉर्म में 1 मोल ऑफ गैस, इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ गैस। तो इस केस में इंट्रॉपी क्या हो रहा है भाई, इंट्रॉपी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो मोर निगेटिव डेल्टा जी वैल्यू, तो इसका एक्सटेंशन किधर होगा भाई, डाउनवर्ड होगा, वेयर डेल्टा जी इज मोर निगेटिव। इस केस में देखो 2 mg प्लस O2 MgO, यहाँ 1 मोल ऑफ गैस एंड हियर सॉलिड, सो डेल्टा जी decreases with negative and delta G ultimately decreases, so ग्राफ इधर जा रहा है। अब यहाँ देखो एट दिस टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर क्या होएगा, ये mg भी वेपोराइज हो जाएगा, इसका भी इंट्रॉपी जो है ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू MgO। so इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू और कम हो जाती है और ग्राफ का वेरिएशन इस डायरेक्शन में होगा, सो दैट डेल्टा जी हैविंग लेस नेगेटिव वैल्यू। सो दिस इज द कर्व। अब हमें जानना यह है कि विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व how it helps in the extraction of metal। तो बच्चों आप 2 ग्राफ पर विचार कीजिए। एक ग्राफ देखो ऑक्सीडेशन ऑफ Fe एंड हियर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें एट दिस टेम्परेचर, मैं इसी पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। At this particular temperature, means temperature is your, I think 800 something, or you take 800 degree Celsius, 800 degree Celsius। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे C प्लस O2 ये 2CO बन रहा है, 2CO प्लस O2। एंड इस केस में एट दिस पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू -400, ओके, इन SI यूनिट। अब इसी टेम्परेचर पर देखो Fe क्या है भाई, 2Fe प्लस O2 2FeO एट 800 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब यहाँ जो वैल्यू है एट 800 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, दिस इज इन बिटवीन 300 and 400, so you can say this is delta G approximately -325। now we couple this reaction, ये दोनों रिएक्शन को कपल करते हैं एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो कपलिंग के लिए क्या करना है भाई, क्या करना है, हमें देखना है कि भाई कार्बन से ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है कि नहीं। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, FeO चाहिए, यानी FeO का रिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट। सो यू रिवर्स दिस रिएक्शन, FeO दिस इज 2Fe plus O2। now in this case the delta G is also positive plus 325, right। एंड हमें क्या करना भाई, रिड्यूस करना है कार्बन से। तो C प्लस O2 दिस इज CO, नाउ बैलेंस इट 2 एंड डेल्टा G इज इक्वल टू -400। अब यहाँ इस रिएक्शन में क्या दे रहे हैं कि वेदर रिडक्शन ऑफ FeO इज पॉसिबल बाय कार्बन और नॉट। तो हम ऐसा कपल कर दिए। अब देखते हैं इस कपलिंग में पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, हम ऐसा कर सकते हैं। इसको आप ऐसा कैंसिल कर दीजिए, राइट। 2FeO प्लस 2C
this is 2Fe plus CO and delta G is equal to minus 75. So minus 75, that means it is possible, feasible. Delta G is negative. So at 800 degrees Celsius, FeO can be reduced by carbon because delta G is negative. ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसको हम इस रिएक्शन को अब देखते हैं दूसरे टेम्परेचर पर. दिस इज योर 200 डिग्री सेल्सियस. सो एट 200 डिग्री सेल्सियस अगर ये दोनों रिएक्शन को हम कपल करते हैं तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ. ठीक है, इधर मैं शिफ्ट कर दिया. अब इधर देखो, इस टेम्परेचर पर स्केल ऐसा रखो, रख दिया स्केल. अब देखिए ये FeO प्लस O2. सो Fe प्लस O2, दिस इज FeO and C plus O2 2CO. Now you observe the value of delta G. This is in between 500 and 400 for Fe. So this is equal to minus 475 के आसपास होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. एंड कार्बन प्लस O2 CO के लिए in between 200 and 300. So you take it minus 250. Now at this temperature कितना है भाई? At this temperature means temperature as 200 degree Celsius. क्या ये फिजिबल है? रिडक्शन ऑफ FeO इज पॉसिबल बाई CO. तो इसको उल्टा कर दीजिए. FeO चेंजेज इनटू, अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है. FeO Fe प्लस O2 एंड डेल्टा G इज इक्वल टू 475, चूंकि उल्टा कर दिया रिएक्शन. एंड हियर 2C प्लस O2 2CO, डेल्टा G इज इक्वल टू minus 250. So friends, you know, this is 2. Here FeO 2FeO plus 2C 2Fe plus 2CO and delta G is equal to, this is 5 to 1 with positive sign. So this reaction is not feasible. So on the observation of this curve, if we couple two curves at particular temperature, only then the extraction of metal is possible. So इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर केस में कर सकते हैं कि भाई 800 डिग्री सेल्सियस पे FeO is reduced by carbon, but at 200 डिग्री सेल्सियस इट इज नॉट पॉसिबल. ये उल्टा हो जाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय Fe. तो इलिंगम डायग्राम का यही बहुत बड़ा रोल है. और इसमें देखो एक और रोल है जो कि अक्सर CBSE में पूछे जाते हैं कि यहाँ तक ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर तक Mg रिड्यूस करेगा Al2O3 को, लेकिन एबव दिस टेम्परेचर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू इलिंगम डायग्राम. So by observing Illingham diagram, we observe कि at which temperature reaction is feasible in the extraction of particular metal. Okay, now we see here extraction of iron from hematite ore. So friends, you know hematite is Fe2O3 and दोस्तों इसमें SiO2 is already mixed.
So real composition of hematite ore is this one, Fe2O3 SiO2. This is hematite. Now how can we extract Fe from this ore? So we have to eliminate or remove SiO2 first. हमें क्या करना, SiO2 को हटाना, और उसके बाद जब ये ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा, देन बाय रिडक्शन ऑक्सीजन कैन बी रिमूव्ड. ओके, सो दिस इज योर ओर. फॉर रिमूवल ऑफ SiO2 we add calcium carbonate. This is limestone. और अभी मैंने ये लिंगम डायग्राम में बताया कि आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस. उसमें डेल्टा जी निगेटिव होता है. तो दैट मीन्स यू हैव टू ऐड कोक ऑल्सो, कार्बन ऑल्सो. कार्बन इज एडेड टू रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ आयरन इनटू आयरन. सो दोस्तों यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो हम लोग फॉरेन मटेरियल यूज कर रहे हैं, बाहर से जो डाल रहे हैं फॉरेन मटेरियल used in the extraction of iron, and the extraction of iron or any element is called flux. ये फ्लक्स याद रखना. तो यहाँ ये फ्लक्स हो गया. एंड सेकेंड थिंग इज कि द मिक्सचर ऑफ ओर plus flux is called charge. इसको हम चार्ज बोलेंगे. दैट मीन्स ये जो सारा मिक्सर बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोक, दिस इज योर चार्ज. अब इस चार्ज को हम लोग कहाँ डालते हैं भाई? वी पुट दिस चार्ज इन ब्लास्ट फर्नेस. ये ब्लास्ट फर्नेस है. इट्स टेम्परेचर इज मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें क्या डाला भाई? ये ओर डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाला एंड कार्बन डाला. देन व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस यू नो इन ब्लास्ट फर्नेस? यू सी CaCO3 is decomposed into CaO plus CO2, right? And this CaO, calcium oxide, reacts with silica SiO2 to form calcium silicate. So calcium silicate is separated out from iron ore, and it is slag, because best material is there, slag is there. Now in your ore, Fe2O3 SiO2 is removed. So here only Fe2O3 is present, and we use carbon, that means coke, to form Fe plus carbon monoxide. And this carbon monoxide again reacts with carbon present in blast furnace to form CO2. This is non-pollutant gas. Okay, and so on, iron is extracted here. So it's very simple. Now what is the role of calcium silicate and iron? During this process, molten iron comes in the bottom of the blast furnace due to high density of iron. So this is iron, and slag calcium silicate deposits above the iron. तो ये फिर बचाव करता है. It protects iron from further oxidation because oxygen is present here. तो ये एक लेयर बनाता है जो आयरन को फिर से ऑक्सीडाइज नहीं होने देता. अब फ्रेंड इसमें क्या करते हैं कि एक आउटलेट इधर बनाते हैं. इस आउटलेट से क्या निकल जाएगा भाई?
ये आयरन निकल जाएगा, आयरन। एंड अनदर आउटलेट इज देयर हियर, एंड इससे आपका क्या निकल जाएगा, ये स्लैग निकल जाएगा, स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। एंड दिस कैल्शियम सिलिकेट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सीमेंट further. So on you will get the iron, but this iron is not pure, it requires to refine, and due to impurities it is called pig iron. इसको क्या बोलते हैं, pig iron बोलते हैं। This is called pig iron, right? Iron is not in pure form, carbon is mixed with it, it is called pig iron। फिर हम लोग अपनी डिजायर के अनुसार कैसा चाहिए आयरन, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।